हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र सिंह पे स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का मैं कलेक्शन से लेकर आया हूं और डेली 10 वर्ड्स का मैंने टारगेट रखा हुआ है। लेकिन इस 10 वर्ड्स के बिहाफ पे हम लोग करीब मोर देन 30 वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। IB एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं तो जरूर 100% वीडियोज़ को देख लीजिएगा। हो सकता है आपको 100 टिकटो आपको वो वर्ड्स मिल भी जाए एग्जाम्स में। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शंस मैं लेकर आया हूँ और इसको मैं निमोनिक्स के फॉर्म में आपको सिखाऊंगा। क्लियर? तो चलिए सेगमेंट्स पे आगे बढ़ते हैं हम लोग पूरा। चलिए, पहला वर्ड्स आपके सामने है एब्रेंट। फर्स्ट वर्ड्स हम लोग का क्या है? एब्रेंट। तो एब्रेंट्स को हम लोग एकदम निमोनिक्स फॉर्म में देखते हैं, याद करते हैं हम लोग। तो इसको आप एकदम तैयार कर लीजिए। इसको समझिए आप क्या है, ये बियर मानिए। क्लियर? इसको हम लोग क्या माने? बियर। ठीक है ना? और आंट, ये ले लिया हम लोगों ने, आंट। ठीक है? तो चींटी ने क्या किया? बियर पी लिया, जिसकी वजह से उसकी चाल जो है, चाल ढाल है, वो नॉर्मल से क्या हो गई? एबनॉर्मल हो गई। ठीक है ना? तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? एबनॉर्मल। क्लियर? मतलब नॉट नॉर्मल। क्लियर? तो देखा हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से इस निमोनिक्स का सारे लेके हम इसको वर्ड्स को एकदम अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर? अब इस पे देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंस हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं हम लोग पूरा। तो देखते हैं सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका डेविएंट। डेविएंट, ये हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। ठीक है ना? दूसरा अगर हम लोग क्लोज सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा आपका डेविएट। दूसरा क्या हो जाएगा? डेविएट। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, क्लोज सिनोनिम्स हैं इस वर्ड्स के। तो इसको आप लोग नोट्स बुक्स में जरूर लिख लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। वर्ड्स नंबर सेकंड। तो वर्ड्स नंबर सेकंड में हम लोग देखते हैं क्या है? एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड को अगर हम लोग याद किया जाए, इसको तैयार किया जाए निमोनिक्स फॉर्म में, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अब आपने कांड किया। आप इसको निमोनिक्स फॉर्म में कोरिलेट करिए। अब आपने कोई कांड किया, ठीक है ना? अब कॉन्ड को आप क्या कर लीजिए? कांड से जोड़ दीजिए कि किसी बंदे ने अब कोई कांड किया। तो कांड करने के बाद, कोई गलत काम करने के बाद वो क्या करेगा? वहां पे रुकेगा नहीं, वो जरूर क्या करेगा? भागेगा। क्लियर? तो कांड करने के बाद क्या करते हैं लोग? भागते हैं। और गलत काम के लिए कुछ पर्पज होता है, तो कोई वैल्यूएबल सामान से डकैती करना है, चोरी करना है, तो उस सामान के साथ भाग गए, या कोई कांड किए मिलकर और उस व्यक्तित्व के साथ क्या हुआ? वो कांड करके निकल लिए, भाग लिए। तो कुल मिला के एब्सकॉन्ड का जो मीनिंग्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका? रन अवे, मतलब भाग जाना। ठीक है ना? रन अवे। अब इसकी अगर हम लोग बात करें सिनोनिम्स का, अगर हम लोग बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो मैंने क्लोज सिनोनिम्स लिखा हुआ है। तो पहला आपका हो गया एब्सक्वैटुलेट। एब्सक्वैटुलेट। ठीक है ना? तो क्या लिखा है मैंने? एब्सक्वैटुलेट। एब्सक्वैटुलेट पहला इसका सिनोनिम्स हो गया। दूसरा हो जाएगा डी कैंप। दूसरा सिनोनिम्स क्या होगा? डी कैंप। अगला क्या हो जाएगा? गो ऑफ। ठीक है? अगला क्या हो जाएगा? मेक ऑफ। ठीक है? और एक क्या हो जाएगा? रन ऑफ। ठीक है? तो ये सब इसके क्या होंगे? क्लोज सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्सकॉन्ड के। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताइए क्या क्या होगा आपका? तो देखिए, इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको ABS को आप समझ लीजिए कि एप्स। ठीक है ना? एप्स। अब किसी बंदे को एप्स बनाना है। एप्स के लिए मान लीजिए मैं बात करता हूं कि चलिए किसी को 6 पैक बनाना है। ठीक है ना? तो जब 6 पैक बनाएगा वो बंदा, बॉडी बिल्डिंग कर रहा, 6 पैक बनाएगा, तो वो क्या करेगा? अनावश्यक ईटिंग और ड्रिंकिंग से अपने आप को क्या करेगा? ड्रिंक से दूर रखेगा, तभी ना उसका एप्स बनेगा। पता चले कोल्ड ड्रिंक्स खाने लगे, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाने लगे, तो कहाँ पे एप्स बनेगा? तुरंत निकल जाएगा, पेट आ जाएगा पूरा। तो एब्स्टेमियस का ही आप याद रख लीजिए कि एप्स बनाने के लिए, 6 पैक बनाने के लिए हमको ईट और ड्रिंक से क्या करना पड़ेगा? अनावश्यक दूर रहना पड़ेगा, मतलब संयम बरतना पड़ेगा। खान पान में बड़ा संयम बरतना पड़ेगा। क्लियर? तो अब इसका सिनोनिम्स, इसका जो हम लोग बात करें तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगा? ईट
या कह सकते हैं ड्रिंक, ईट या ड्रिंक केयरफुली, केयरफुली, ईट या ड्रिंक केयरफुली, बड़ा ध्यान से खान पान करना है, ठीक है ना। अब इसको सिनोनिम्स में देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा हम लोग का एस्थेटिक, ASCETIC, एस्थेटिक, इसका पहला सिनोनिम्स हो गया एस्थेटिक्स हो गया, ठीक है ना। दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा क्या होगा, एब्स्टिनेंट, दूसरा क्या हो जाएगा एब्स्टिनेंट हो जाएगा। तीसरा क्या हम लोग लिख सकते हैं सिनोनिम्स इसका, टेम्परेट, टेम्परेट हो जाएगा, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो नॉन इंडलजेंट, ठीक है ना। तो ये इसके बड़े क्लोज सिनोनिम्स है एब्स्टेमियस के, क्लियर। तो इसको नोट डाउन कर लिए। 4 नंबर वर्ड्स है सैगेसियस। तो सैगेसियस का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग अगर निमोनिक फॉर्म में देखा जाए तो सैगेसियस को समझे कि हम लोग बात करें साग, तो साग खाते हैं तो हमारी बुद्धि क्या होती है, तेज हो जाती है। तो जो बंदा साग खाएगा उसकी बुद्धि क्या होगी, काफ़ी तेज हो जाएगी। तो यही क्लू यहाँ पे याद रखिए सैगेसियस का। तो अगर इसका डेफिनेशन बात करते हैं तो हो जाएगा हैविंग, या कह सकते हैं शोइंग, हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो बंदे का क्या है, जबरदस्त क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, जजमेंट लेने की और समझ की क्षमता तेज है, ठीक है ना। तो सैगेसियस का अगर हम लोग सिनोनिम्स का बात किया जाए तो इसका सिनोनिम्स का जगह हम लोग का बंदा क्या है, बुद्धिमान है, वाइस है, क्लियर। तो सैगेसियस का सिनोनिम्स का जगह हमारा वाइस। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं इसका अगर हम बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का, तो एबहोर का मतलब क्या होगा, इसको न्यूमेरिक्स फॉर्म में देखा जाए तो अबहोर का मतलब क्या होगा, इस मान लीजिए अब मुझे क्या हो रहा है, हॉरर फिल्मों से, हॉरर का आप समझ लीजिए, हॉरर मान लीजिए, हॉरर को आप किससे रिलेट करिए, हॉरर से। अब हॉरर फिल्मों से क्या होता है, घिन लगता है, डर लगता है, ठीक है ना। काफ़ी आदमी क्या करता है, हेट करता है, क्योंकि भूत ऊत के चेहरे ऐसे बनाए जा रहे हैं डायरेक्टर के द्वारा कि आदमी को ऐसे टाइप के चेहरों से हेट हो जा रही है, काफ़ी नफरत हो जा रही है। तो इस यही से याद कर लीजिए कि अब लोगों को हॉरर फिल्म से क्या हो रही है, काफ़ी नफरत हो जा रही है। तो इसको हम लोग अगर याद करें तो क्या हो जाएगा, टू हेट समथिंग, ठीक है ना। वेरी मच, किसी चीज़ से काफ़ी अधिक नफरत करना, तो उसको हम बोलते हैं अबहोर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। 6 नंबर वर्ड्स। तो 6 नंबर वर्ड्स हमारा क्या है, बैनल। तो बैनल को अगर हम याद करें तो इसको हम कोरिलेट बना लीजिए कि ये नल याद कर लीजिए कि नल है। तो नल का काम क्या होता है कि हम रोज नल को चलाते हैं, तो कोई हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कोई उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। नल चलाना भाई सब लोग क्या है, आम जीवन रोजमर्रा के क्या है, लाइफ स्टाइल का ये एक पार्ट है। लोग नल चलाते हैं, सुबह चलाते हैं, शाम चलाते हैं, जब जरूरत पड़ता पानी का तो नल चलाते हैं। तो कॉमन एक क्या हो गया, एक नल चलाना एक कॉमन वर्क हो गया। उसी तरीके से बैनल को आप याद रख लिए। तो बैनल का मतलब क्या है कि दैट मीन्स नॉट ओरिजिनल, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ओरिजिनल कोई चीज़ हो रही है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा उस चीज़ में हम क्या करें, इंटरेस्ट ले, तो या इंटरेस्ट वो चीज़ क्या है, काफ़ी नॉर्मल है, डेली रूटीन का काम है, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है वो, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैनल, क्लियर। तो बैनल को हो जाएगा नॉट ओरिजिनल और इंटरेस्ट, बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है। तो नल से आपका कॉमन चीज़ है, नल चलाना क्या है, कॉमन डेली रूटीन का काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर बेमत। बेमत को हम लोग एकदम याद कर लेते हैं तरीके से, मैं बताता हूँ इसको। एक बढ़िया वर्ड्स में दे रहा हूँ आपको, मैमथ। क्या दिखा मैंने, मैमथ, ठीक है ना, MAMMOTH, मैमथ, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बेमत को आप याद कर लीजिए मैमथ, ठीक है ना। और
इसको BEH को आप कोरिलेट कर लिए भीम जी से, महाभारत के भीम जी से, ठीक है ना। तो इसको भीम समझिए, क्लियर। तो भीम जी की जो कद काठी थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। तो भीम जी क्या थे, वॉज वेरी वेरी बिग, वॉज वेरी बिग एंड पावरफुल पर्सन। तो भीम जी क्या थे, काफ़ी बिग और पावरफुल पर्सन्स थे, ठीक है ना। तो बेहेमथ का मतलब वही होता है काफ़ी बिग या बड़ा। तो इसका डेफिनेशन क्या बन गया हम लोग का, ह्यूज मीन्स क्या होता है, काफ़ी बड़ा, विशालकाय। या मोन्स्ट्रस मीन्स क्या होता है, दैत्याकार, ठीक है ना। मोन्स्ट्रस क्रिएचर, ठीक है ना। तो विशालकाय या दैत्याकार, तो इसको बोलते हैं बेहेमथ, ठीक है ना। तो आप भीम जी से कोरिलेट करके इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड्स, बाइबल को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बाइबल को आप कोरिलेट करिए बाइबल। तो बाइबल को समझिए कि बेबी की बात कर रहे हैं, क्या हो गया, बेबी। तो बेबी क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि अनावश्यक बड़बड़ किए रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिसका कोई मीनिंग्स नहीं होता। लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते। बच्चा है अपना बोल रहा है, क्या साउंड कर रहा है, वाह 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 करके बोलता रहता है। तो साउंड्स का भी कोई मतलब नहीं रहता, वो अपना मस्त रहता है पूरा, ठीक है। तो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। तो उसी से रिलेट के लिए बाइबल से बेबी। तो बेबी क्या करता है, अनावश्यक बोलता रहता, अपना एंजॉय करता रहता, लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो बाइबल्स हो गया, दैट मीन्स अटर मीनिंग लेस साउंड, ठीक है ना। मतलब अनावश्यक बड़बड़ाते रहना, साउंड्स निकालते रहना, ठीक है ना। लाइक अ बेबी, एक बच्चे के समान, लाइक अ बेबी, एक बच्चे के समान, ठीक है ना। और कह सकते हैं टू टॉक फुलिशली, ठीक है ना, मूर्खतापूर्वक बातें करते रहना। तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइबल, क्लियर। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को तैयार करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बास। तो बास को याद कर लीजिए आप, बास्केटबॉल प्लेयर से, बास्केटबॉल कर लीजिए। तो जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो रहते हैं, लीव्स रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो रहते हैं लग्जरी लाइफ, वो जीते हैं लग्जरी लाइफ का, ठीक है ना। मतलब एकदम लग्जरी लाइफ वो जीते हैं, ठीक है ना, शानदार ऐशो आराम वाली लाइफ जीते हैं। तो यहीं से आप यहाँ पे कर लीजिए, तो बास्केटबॉल प्लेयर्स लिव्स लग्जरी लाइफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि दैट मीन्स आप किसी चीज़ से क्या कर रहे हैं, काफ़ी प्लेजर गेन कर रहे हैं, काफ़ी आपको वहाँ से आराम की अनुभूति हो रही है, ठीक है ना। आप जैसे समुद्र के किनारे, बीच के किनारे सो गए हैं आराम से, और सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, उससे अपने आप को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। उस किरणों का एंजॉय ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसका, ठीक है ना। तो एंजॉय करना किसी चीज़ को, उसी को हम क्या बोलते हैं, बास्क, ठीक है ना। तो अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें तो दैट मीन्स रिसीव प्लेजर फ्रॉम, ठीक है ना, रिसीव प्लेजर फ्रॉम, ठीक है। या एक कह सकते हैं गेट एंजॉयमेंट फ्रॉम, ठीक है ना, आनंदित होना किसी चीज से, ठीक है ना। ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग तैयार कर लिए हैं। अगला वर्ड्स देखते हैं हम लोग 10 नंबर वर्ड्स। तो 10 नंबर वर्ड्स को हम लोग याद करते हैं अच्छे तरीके से निमोनिक्स की सहायता से। तो बेग मीन्स क्या होता है, बेग से आप याद रख लीजिए कि क्या है, बेगर, ठीक है ना। बेग से आप याद करिए बेग, तो बेग से क्या हो गया आपका, इसको बेगर जानिए, बेगर मीन्स क्या होता है, भिखारी, ठीक है ना। अब बेगर्स है, अब उसके साथ आपने क्या किया, रूड व्यवहार कर दिया, रूखा व्यवहार कर दिया, तो बेगर क्या करेगा, भीख मांग रहा है, आ रहा है आपके दरवाजे पे कुछ मांगने के लिए, खाने के लिए कुछ मांग रहा है, लेकिन आपने उसके साथ रूड व्यवहार कर दिया। तो जब रूड व्यवहार कर देंगे तो बेगर आपको क्या करेगा, आपके उस व्यवहार पे आपको क्या करेगा, इल विश करेगा, आपका हानि सोचेगा, आपको आशीर्वाद नहीं देगा, आपको श्राप बोलेगा, आपको श्राप दे देगा, आपको भला बुरा बोलेगा, मन में आपकी भला बुरा टाइप के उसके ख्याल आएंगे, वही आप
वही आपको वो कहेगा पूरा, ठीक है, ताकि आपकी हानि हो। इस टाइप का वो श्रापित टाइप के वर्ड्स को यूज़ करेगा। तो क्या हो गया आपका बग्रज। तो बग्रज का मतलब यही हो गया कि दैट मीन्स वो बेगर क्या हुआ, आपके व्यवहार रूढ़ व्यवहार से क्या हुआ, नाराज हो गया है। क्लियर? तो हम इसको डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, टू फील एंग्री, टू फील एंग्री। क्लियर? या कह सकते हैं अपसेट। तो बनता क्या होगा, एंग्री है, अपसेट हो गया आपके रूढ़ व्यवहार से, तो इसको बोलते हैं बैग्रज, बैग्रज। ठीक है ना, इसका साउंड क्या होगा, बैग्रज। क्लियर? तो देखा हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से, अगर हम पूरा देखा जाए तो हम लोग 10 के साथ हम लोगों ने करीब नियर अबाउट 30 वर्ड्स से ऊपर हम लोगों ने सीख लिया बढ़िया से, पूरा फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, 10 वर्ड्स देखा गया, लेकिन सिनोनिम्स तक काउंट करोगे तो आप 30 वर्ड्स आप सीख चुके हैं। अब ये आप भूलेंगे नहीं। इसमें मैंने क्या किया, आपको कहीं ना कहीं लिंक दिया हुआ है निमोनिक्स फॉर्म्स में, ठीक है ना, उसको फन वे में समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो अगर आपको इस वीडियोस मेरी अच्छी लगी है, जो मैंने समझाने का तरीका मैंने इस्तेमाल किया वो आपको उस तरीके से आपको समझ में आ गया है, तो वीडियोस को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर चैनल पर पहली बार है, और बाकी जो नीडी हैं उनको शेयर जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, फिर कल मिलते हैं। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।